बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा, इस तरह कि आज NLP का हमारा 9वां लेक्चर है और 9वें लेक्चर के अंदर मैं आपको एक और अप्रोच बताऊंगा कि अगर आप NLP को सही प्रैक्टिस करना चाहते हैं, यानी कि अगर आप NLP का इफ़ेक्ट ज़्यादा देखना चाहते हैं, तो आप पता क्या करें, आप एक NLP के साथ एक और अप्रोच यूज़ करें जिससे आपको NLP का ज़्यादा फ़ायदा होगा और उस अप्रोच को हम हिप्नोसिस कहते हैं। अब ज़ाहिर है हिप्नोसिस सीखने के लिए मैंने एक दूसरी सीरीज़ भी चलाई हुई है, आप हिप्नोसिस को वहाँ से डिटेल से सीखें। यानी कि जब आप NLP को इस्तेमाल कर रहे हों तो आप साथ हिप्नोसिस अप्रोच के साथ चलेंगे तो NLP ज़्यादा इफ़ेक्ट आपको देगी। अब इसके पीछे साइंस क्या है, रैशनल क्या है, देखें एक कॉमन सेंस की बात है। NLP क्या है? NLP हमें कम्युनिकेट करने का बेहतरीन तरीका देती है। यानी कि मैं अगर किसी के साथ कम्युनिकेट करना चाहता हूँ तो अगर मैं NLP के प्रिंसिपल्स को फॉलो करके कम्युनिकेट करूँ तो कम्युनिकेशन अच्छी होगी। यानी कि जिस तरह मैंने आपको कुछ टेक्निक्स बताई, जैसे आप मोडालिटीज़ का प्रॉपर इस्तेमाल कर रहे हैं ना, तो आपको इफ़ेक्ट अच्छा आएगा। इवन एक टेक्निक आप अभी यूज़ कर रहे हैं तो आपको अच्छा इफ़ेक्ट आना शुरू हो जाता है। फ़र्ज़ करें अगर आप किसी की प्रेफर्ड मोडालिटी में बात कर रहे हैं तो वो आपको अच्छा समझेगा, ट्रस्ट डेवलप होगा, आप बात अच्छी कर पाएंगे। इसी तरह अगर आप दूसरी अप्रोच भी साथ ऐड कर लें कि बात करते हुए उस पर्सन को आप हिप्नोटाइज़ कर लें। अब हिप्नोटाइज़ करने का मतलब ये नहीं कि आपने उसकी आंखें बंद करवानी है, वो जो क्लासिकल तरीका होता है हिप्नोसिस का, बिल्कुल वो नहीं है। हिप्नोसिस की जो डेफिनेशन मैंने आपको एक्सप्लेन की हिप्नोसिस वाली सीरीज़ में, उसको जाके सुने कि हिप्नोसिस बेसिकली है क्या। अब हिप्नोसिस की आगे टाइप्स भी होती हैं, जिससे हम दो टाइप इंपॉर्टेंट मैं अक्सर शेयर करता हूँ। एक कन्वर्सेशनल हिप्नोसिस होता है, यानी कि कम्युनिकेट करते करते आप किसी को हिप्नोटाइज कर लेते हैं, और दूसरा फिजियोलॉजिकल हिप्नोसिस होता है कि आप उसको पता होता है कि आप उसको हिप्नोटाइज कर रहे हैं, तो उस आपने फिजियोलॉजिकल हिप्नोसिस यूज़ नहीं करना है। NLP में बात करते हुए, कम्युनिकेट करते हुए आपने कन्वर्सेशनल हिप्नोसिस यूज़ करना है। अब देखिए, जब आप कन्वर्सेशन के थ्रू किसी को हिप्नोटाइज करेंगे तो उसकी आंखें भी खिली होंगी, बिल्कुल आपके सामने होगा। अब इसके पीछे जो साइंस है वो क्या कहती है, देखें NLP को आप थोड़ी देर साइड पे रखें और पहले हिप्नोसिस को समझ लें कि अगर आप किसी को हिप्नोटाइज करके किसी को बात करेंगे तो वो बात ज़्यादा इफ़ेक्टिव कैसे होगी, ये मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। देखें, जब भी आप किसी को हिप्नोटाइज करते हैं, अब जब आप हिप्नोटाइज कर रहे हैं, चाहे वो कन्वर्सेशनल हिप्नोसिस हो चाहे फिजियोलॉजिकल हिप्नोसिस हो, उसका इफेक्ट एक जैसा ही होता है। अब NLP इस्तेमाल करते हुए आपने कन्वर्सेशनल हिप्नोसिस यूज़ करनी है। अब होता क्या है कि जब आप किसी को कन्वर्सेशनल हिप्नोसिस कर लेते हैं तो बेसिकली हिप्नोसिस है क्या? हिप्नोसिस एक ऐसी स्टेट है माइंड की जिसमें आप सबकॉन्शियस माइंड में चले जाते हैं। अब एट अ टाइम आप क्या कर रहे हैं कि आप हिप्नोटाइज करके NLP इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए, जब भी आप किसी को हिप्नोटाइज करेंगे वो सबकॉन्शियस माइंड में चला गया, और आपको पता होना चाहिए कि सबकॉन्शियस माइंड की खूबी क्या है कि वो जल्दी चीज़ों को एक्सेप्ट करता है। जब आप NLP से किसी के साथ कम्युनिकेट कर रहे होंगे तो ऑब्वियसली मुझे बताएं कि क्या वो बातें उसके अंदर ज़्यादा अब्जॉर्ब होंगी या कम होंगी? ऑब्वियसली ज़्यादा होंगी। यानी कि NLP इस्तेमाल करते हुए अगर आप हिप्नोटाइज करके किसी को NLP के इस्तेमाल करेंगे तो वो क्या होगा, वो आपकी बातों को ज़्यादा एक्सेप्ट करेगा। इसलिए मैं आपको बताता चलूँ कि जब भी आप NLP इस्तेमाल कर रहे हो आप उसको हिप्नोटाइज करने की कोशिश करें, कन्वर्सेशनल हिप्नोसिस यूज़ करें। अब कन्वर्सेशनल हिप्नोसिस सीखने के लिए आप हिप्नोसिस वाली सीरीज़ को फॉलो करेंगे तो उसमें मैं बिल्कुल एक वीडियो दे रहा हूँ कि आपने कन्वर्सेशन के थ्रू कैसे आपने हिप्नोटाइज करना है। तो जब भी आप NLP इस्तेमाल कर रहे हो तो आप कोशिश करें कि हिप्नोटिक अप्रोच में आप जाएं। हिप्नोटिक अप्रोच में आप जाएंगे तो NLP ज़्यादा अच्छा काम करेगी, क्योंकि वो सबकॉन्शियस माइंड में होगा और आप जो भी बातें कर रहे होंगे उसके दिमाग में ठक ठक करके बैठती जाएंगी, जो कि आप चाह रहे होते हैं। यानी कि आप किसी को इन्फ्लुएंस करना चाह रहे हैं, किसी को कन्विंस करना चाह रहे हैं, किसी के साथ अच्छी निगोसिएशन चाह रहे हैं, किसी को कोई कॉन्सेप्ट अच्छा समझाना चाह रहे हैं, किसी स्टूडेंट को, किसी ट्रेनी को, किसी पार्टिसिपेंट को, तो आपको NLP ज़्यादा बेनिफिट देगी व्हेन यू विल यूज़ NLP इन द स्टेट ऑफ हिप्नोसिस। Thank you so much.